इस साल सीबीएसई की तरफ से 12वीं की कॉपिंग चेकिंग को लेकर जो सिस्टम अपनाया गया है उसमें सिर्फ खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। और इसके बाद में देश में शायद ये पहली बार ही हुआ है जब इतने बड़े स्तर पर जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक साथ में होकर आवाज उठा रहे हैं और उनका पूरा विश्वास जो है एक पूरे बोर्ड की चेकिंग के ऊपर, मार्क्स एनालिसिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने इसे सोचा समझा षड्यंत्र बता दिया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। सीबीएसई की नई ऑनलाइन मार्किंग और स्कैन कॉपी सिस्टम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और वेदांत श्रीवास्तव के बाद दिल्ली के ही एक और स्टूडेंट का बिल्कुल मिलता जुलता सा मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली के मोक्ष यादव ने इसी साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी जिसमें उसके इंग्लिश के पेपर में बेहद कम नंबर आए थे। शक होने पर मोक्ष ने सीबीएसई से आंसर शीट की पीडीएफ मांगी तो माजरा बिल्कुल वेदांत जैसा ही निकला। मैंने रीचेकिंग के लिए डाली कॉपी, तो मेरे को जब स्कैन कॉपी मिली और मैंने ओपन करी तो पता चला कि वो मेरी कॉपी ही नहीं थी, किसी और बच्चे की कॉपी मेरे को मिली हुई है और उसी के मार्क्स मेरे रिजल्ट में चढ़े हुए हैं। सिर्फ वेदांत और मोक्ष ही नहीं बल्कि उनके जैसे लाखों बच्चों को अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम मार्क्स मिले हैं और ऐसी गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने फिर से रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है। जैसे मैं अभी रिजल्ट में केमिस्ट्री में 91 आए मेरा 2 घंटे अप्रॉक्स में पेपर पूरा ख़त्म हो गया था। जब मैंने 2-3 बार चेक किया एक्सपेक्टेड था कि पूरे 100 आएंगे, पर जब मैंने पेपर का रिजल्ट 95 दुख हुआ मुझे। केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, मैंने ऐसे 85 प्लस तो सोचे थे बट आए नहीं उतने। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था केमिस्ट्री का, इवन सारे एग्जाम से सबसे अच्छा मेरा केमिस्ट्री का हुआ था। मतलब बहुत ही जल्दी हो गया था, 2 घंटे में कंप्लीट। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 90 प्लस आएंगे बट बायो में नंबर कम आए, पर मुझे लगता था कि वो 85 प्लस या 90 प्लस आने चाहिए थे, तो उसमें बहुत कम नंबर दे रखे हैं। बच्चों की लगातार शिकायतों के बाद विपक्ष भी सरकार और सीबीएसई बोर्ड पर हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो इस गड़बड़ी को एक सोची समझी साजिश करार दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग कराने का ठेका दिया वो पहले भी नाम बदलकर तेलंगाना में रिजल्ट में धांधली कर चुकी है और इसीलिए कंपनी को 2019 में वहां बैन कर दिया गया था। Coempt, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. The same OSM-based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. राहुल गांधी के इन आरोपों को सीबीएसई बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने जवाब दिया कि राहुल गांधी के आरोप गुमराह करने वाले हैं और फैक्ट्स पर आधारित नहीं हैं। सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कोएम्प्ट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स प्रोटोकॉल का पालन किया था। तो सीबीएसई के ऊपर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे। ज्योति कुमारी नाम की एक स्टूडेंट ने भी बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं और ऐसे में ज्योति कुमारी का ये कहना है कि कई आंसर्स तो चेक ही नहीं किए गए हैं। जब शीट उनके सामने आई तो उनके होश ही उड़ गए। तो आप देखिए ज्योति कुमारी जैसे कई सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी शीट चेक नहीं हुए हैं, उनको गलत तरीके से नंबर दिए गए हैं, उनकी शीट मिसिंग है। ऐसे तमाम आरोप फिलहाल सीबीएसई के ऊपर लग रहे हैं। तो आपको बता दें लिखे हुए कई जवाबों में नंबर नहीं दिए गए हैं। ये बात ज्योति कुमारी की तरफ से कही गई है। क्या कुछ उनकी तरफ से और कहा गया है आपको सुना? क्या हुआ है आपके साथ? मैम मेरे तो सीट भी आ गए, फिर मैंने नंबर कम आया तो फिर मैंने मैम से बोला कि मैम मतलब करो कॉपी चेक करने के लिए, तो फिर मैम कह रही है कि बाहर से लेके आओ, मतलब कॉपी निकलवा के लेके आओ फिर होगी रीचेकिंग। तो मैंने सोचा यहाँ से कुछ सोल्यूशन होगा। अगर ये चीज़ था तो वो मुझे पहले बता देते, बाहर से फॉर्म भरो, पर उसने बाहर से वो पैसे लगवा के 10 रुपए लिया है एक कॉपी का। तभी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है ना। आपको क्या है इसमें, एक बार दिखाइए। कॉपी है मेरी जो मैंने लिखा है, इसमें मुझे बिल्कुल नंबर नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए। एक बार इसको दिखाइए जरा। ये आप पे इस पे हाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। इन 5.5 नंबर वाले पे कुछ नंबर नहीं मिला है। ऐसे हो रहा है। ये आपकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है? ओरिजिनल हैंड राइटिंग है लेकिन नंबर नहीं मिला। नंबर कुछ भी नहीं मिला, बस देखा उन्होंने कहा बाहर से फॉर्म भरो। अगर बाहर से ही फॉर्म भरना तो आप मुझे पहले बोल देती ना ये चीज। ये आप जरा देखिए, ये जो पेपर्स हैं, आप एक बार इस पेपर को देखिए। ये इनका पूरा पन्ना है और इसमें आप देखेंगे
ये आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक, इसमें कुछ भी आपको निशान नहीं मिलेगा, यानी कि चेक नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पर आप देखिए, ये भी पन्ना पूरा फ्रेश है, ये भी पन्ना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि चेक नहीं हुआ। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, और ये भी ऐसे ही है। कितने मार्क्स के थे ये सवाल? 80 के थे पूरे पेपर। पूरी पेपर। और ये कितने पेपर के हैं? ये पूरा आंसर शीट आपका? नहीं, पूरा नहीं मैम, मेरे पास इतना पैसा नहीं था तो मैं इतना ही निकलवा पाई। अच्छा, ये आप मतलब ये आधा है? हाँ, आधा चेक नहीं हुआ। जो चेक नहीं हुआ है और भी है, पर होम साइंस का है, पर मैंने पॉलिटिकल साइंस का ही निकलवाया है क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं पूरा निकलवा पाऊँ। कितने मार्क्स आए इसमें? इस 15 मार्क्स आए, इन सब में तो नंबर ही नहीं है कहीं पे कुछ भी, और 15 मार्क्स भी, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जो नंबर मिले ना वो 1 नंबर वाले में मिले हैं बस। सीबीएसई बोर्ड की जो ओएसएम प्रणाली है कॉपी चेकिंग को लेकर, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पेरेंट्स डाउटफुल हैं, स्टूडेंट्स डाउटफुल हैं, लेकिन इस बीच वाराणसी में एक स्कूल के चेयरपर्सन ऐसे हैं जो कि इसे बेहतर बता रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज ने, जो रीजनल हेड है सीबीएसई के, ओएसएम को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर उनसे सवाल जवाब किए हैं। आपको दिखाते हैं क्या कुछ खबर है। पहला लाभ तो यह है कि कॉपी ट्रांसपोर्ट होती थी, ट्रक से इवैल्यूएशन सेंटर पे जाती थी। किसी स्कूल की कॉपी कहाँ जा रही ये पता नहीं होता था, लेकिन जाती थी, और उसमें रिस्क होता था। अगर कहीं ट्रक पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हजारों बच्चों का भविष्य उस ट्रक में होता था। रात को चोरी आती थी, किस स्कूल में जा रही है किसी को पता न चले। 12 बजे 1 बजे रात को हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स कॉपी रिसीव करते थे। एक तो उससे मुक्ति मिल गई। बहुत बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता था, बहुत पैसा लगता था इस ट्रांसपोर्टेशन में। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉपी भेजना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। अब स्कैन करके कॉपी चली जा रही है, इसको आउटसोर्स किया गया है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है कि कई बार जो कॉपी स्कैनिंग करने वाले थे उनको इस बात का कि क्या इतने बल्क में जो चूंकि कॉपियों को स्कैन करना है, बच्चों को प्रोवाइड कराना है, उसके लिए सीबीएसई बोर्ड तैयार नहीं था? बिल्कुल तैयार था, चूंकि पहली बार हुआ है इसलिए 1-2-4 कमियां आ सकती हैं। सारे सिस्टम्स एज इट इज हैं, इसमें कोई नई चीजें नहीं है। बस हार्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक की जगह पर स्क्रीन पर टीचर्स का एवोल्यूशन है। और रिजल्ट की जहाँ तक बात रही, तो रिजल्ट का प्रदर्शन बच्चों ने जो लिखा है, जो उनके परफॉर्मेंस रहे, उसके अनुसार ही बोर्ड ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। इसमें ओएसएम कहीं भी कोई फैक्टर नहीं है। बड़े सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सप्लीमेंट्री कॉपी दी ही नहीं गई, उसका मूल्यांकन ही नहीं किया गया। इसमें जहाँ तक ये आपका प्रश्न है कि ब्लर आए, तो चूंकि उत्तर पुस्तिकाओं पर जिस तरह के इंक से बच्चों ने लिखा, आप यदि काली स्याही से लिख रहे हैं तो उसकी स्कैनिंग बहुत अच्छी आएगी, ब्लू से लिख रहे हैं तो उससे थोड़ी सी कम। इसके बावजूद यदि किसी बच्चे को लग रहा है कि कम है, तो जो भी ईमेल्स या कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास या मुख्यालय प्राप्त हो रही है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनी हुई है, और उसको विदिन 24 आवर्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिजॉल्व करके सही उसको पत्राचार के द्वारा या ईमेल भेजकर उसको उपलब्ध करा दिया जाए। और उसमें जहाँ तक सप्लीमेंट्री की बात रही, तो चूँकि बच्चे पहली बार दे रहे हैं, 10th या 12th का चुकी है, 10th के बाद ये 12th पहली बार दे रहे हैं, तो उसमें उत्तर पुस्तिका पर एक कॉलम है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सीट्स यूज्ड। कुछ बच्चे को ये भी समझ नहीं आ रही है कि उसने जो जिस आंसर बुक पर लिख रहे हैं उसका काउंट लिखना है या जो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका ले रहे हैं उसका लिखना है।